हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में क्लास 10 के यह दंतुरी मुस्कान और फसल चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके कवि हैं नागार्जुना। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, बाद में अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए और इनका मृत्यु 1998 ईस्वी में हो गई थी। चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 यह दंतुरी मुस्कान को पढ़ते हैं। तो इसमें यह कवि कहते हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृत में भी जान डाल दे। खेलने के बाद धूल से भरा तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है कि मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघलकर जल हो गया हो। यानी तुम्हारे जैसा शिशु की कोमल स्पर्श पाकर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल पिघल जाएगा। कवि कहते हैं कि उनका मन बांस और बबुल की भांति नीरस और ठूठ हो गया है, परंतु तुम्हारे कोमलता का स्पर्श मात्र पड़ते ही हृदय की शेफालिका के फूलों की भांति झड़ने लगा। कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बह निकली और वे अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पहले नहीं देखा, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे हो। वे कहते हैं कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए अपनी आंखें फेर रहा हूँ ताकि तुम भी मुझे एकटक देखने से शर्म से बच सको। कवि कहते हैं कि यदि आज तुम्हारी माँ नहीं होती, आज मैं तुम्हारी मुस्कान नहीं देख पाता। वे अपनी पत्नी का आभार जताते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध है, यह तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहा, तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी माँ ने ही सदैव तुम्हारे स्नेह प्रेम दिया और देखभाल किया, पर जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती है तब तुम्हारी यह मुस्कान मुझे आकर्षित कर लेती है। और दूसरा पाठ है फसल। तो इसमें कवि कहते हैं कि फसल क्या है, साथ ही इसे पैदा करने में किनका योगदान रहता है, उसे स्पष्ट किया है। तो वे कहते हैं कि इसे पैदा करने के लिए एक नदी या दो नदी का पानी नहीं होता, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का योगदान होता है। अर्थात जब सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है तब सब बादल बनकर बरसते हैं जो फसल उपजाने में सहायक होते हैं। वे किसानों का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फसल तैयार करने में बहुत सारे लोगों के हाथों की मेहनत होती है। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है, उनके रूप गुण रंग एक समान नहीं होती, सबका योगदान फसल को तैयार करने में है। कवि ने बताया कि फसल बहुत चीजों का सम्मिलित रूप है, जैसे नदियों का पानी का, हाथों की मेहनत का, भिन्न मिट्टियों का गुण का, तथा सूर्य की किरणों का प्रभाव तथा मंद हवाओं का स्पर्श। इन सब से मिलने से ही हमारी फसल तैयार होती है। तो यही था यह दंतुरी, हित, मुस्कान और फसल चैप्टर। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।